सवाल नंबर 10 है ना। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 9/10 है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, कहता है किसी भिन्न का हर उसके अंश से क्या है, 3 अधिक है। चलिए तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं हम, माना भिन्न का अंश क्या है, यक्स है। क्या मान लेते हैं हम, भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक, और भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो तथा भिन्न का हर क्या होगा, 3 अधिक x प्लस 3 क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि भिन्न का अंश यदि यक्स है तो कहता है भिन्न का हर तथा भिन्न का जो हर है वो अंश से 3 अधिक है, तो अंश से 3 अधिक है। ठीक, तब वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न क्या होगी, अंश x बटे क्या होगा, हर होगा। ठीक, क्या होगा, ये चीज हो जाएगा। ठीक, ये भिन्न हो जाएगी। आगे कहता है भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग प्रश्नानुसार, भिन्न 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 लिखेंगे बटे यक्स प्लस क्या लिखेंगे 3, योग इनके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा यक्स, इनका क्या कर देंगे योग, कितना दिया है 2 सही 9 बटे कितना है 10 है। ठीक, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, क्या हो जाएगी ये x स्क्वायर यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर यक्स प्लस 3 का क्या हो जाएगा वर्ग होल स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 29 बटे 10 दूनी 20, 20 9 29 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो आगे क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस का 2ab बटे क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 29 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का क्या होगा 9, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9 बटे क्या होगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू ये कितना होगा 29 बटे 10 हो जाएगा। ठीक, तो क्या कर देते हैं, अब गुणा करा देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर है ना, 20x स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 60x प्लस ये कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 यक्स स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 कितना हो जाएगा ये 87 यक्स हो जाएगा। ठीक, अब इस सारी वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 29 यक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा 20 यक्स स्क्वायर 29 यक्स स्क्वायर माइनस का 20 यक्स स्क्वायर और प्लस का क्या होगा यहाँ पर 87 यक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस का 87 यक्स माइनस का क्या होगा यहाँ पर 60 यक्स हो जाएगा और माइनस का क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो 29 यक्स स्क्वायर माइनस का 20 यक्स स्क्वायर इसको इस तरफ ले गए माइनस का 20 यक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 87 यक्स इसको इस तरफ ले गए माइनस का 60 यक्स और इसको इस तरफ ले गए माइनस का 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा यहाँ पर 9 यक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 27 यक्स बचेगा और माइनस का क्या होगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 9 से सारे में भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा ये यक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x और माइनस का ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5 और यानी कि 10 गुणा कर दीजिए 10 और घटा कितना हो जाएगा 3 और 5 और 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा यक्स माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये यक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये यक्स कॉमन, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन, ये यक्स प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यक्स प्लस 5 और ये यक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर क्या होगा माइनस का 5 या फिर यक्स बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का 2 क्या कर लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है ना, माइनस का 5 नहीं लेंगे, माइनस का 5 क्या है नहीं लेंगे। ठीक, तो यक्स बराबर क्या लेंगे हम 2 लेंगे, है ना, एक्स बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक, चलिए तो भिन्न क्या होगी हमें क्या बतानी है, भिन्न बतानी है, तब भिन्न वो हो भिन्न x by
भिन्न। यक्स कितना है 2 2 बटे यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 2 प्लस क्या होगा 3 3 हो जाएगा ठीक। तो ये 2 बटे कितना होगा 5 5 होगा ठीक। तब वो भिन्न कितनी होगी 2/5 2 बटे 5 हो जाएगी ठीक। क्या है सवाल नंबर 11। क्या कहता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या है 2 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो नई भिन्न वास्तविक भिन्न का योग 19/15 होगा। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए ठीक। चलिए किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या है 2 कम है ना। चलिए तो क्या कहते हैं हम दिया हुआ है मान लेते हैं माना भिन्न का हर। हर मान इसमें हर ही तो मानेंगे ना क्योंकि उसके हर से 2 कम है तो हर हम मान लेते हैं क्या x मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं ठीक। तो अंश क्या होगा भिन्न का अंश भिन्न का अंश क्या हो जाएगा x - 2 हो जाएगा यक्स -2 हो जाएगा ठीक। क्योंकि ये तो कहता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या है 2 कम है। उसके हर से 2 क्या है कम है ठीक। भिन्न क्या होगी x - 2 x क्या होगी x - 2 यक्स -2 बटे कितना हो जाएगी x यक्स हो जाएगी ठीक। ये भिन्न हो जाएगी ठीक। अब फिर क्या कहता है द्वितीय शर्त इसमें कहता है यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए। यदि अंश और हर में 1 जोड़ा जाएगा जोड़ने पर अंश और हर में 1 जोड़ने पर अंश और हर और यानी अंश और हर में 1 जोड़ने पर कहता है यदि अंश और हर में 1 जोड़ा जाए। जोड़ने पर 1 जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स -2 + 1 अपान एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा ये यक्स -1 अपान क्या हो जाएगा यक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक। ये हमारी क्या होगी नई भिन्न होगी। क्या होगी नई भिन्न होगी। और ये जो भिन्न होगी वो हमारी क्या होगी वास्तविक होगी ठीक है ना। वास्तविक भिन्न होगी। तो कहता है नई भिन्न और वास्तविक भिन्न का योग 19/15 है। प्रश्नानुसार नई भिन्न और वास्तविक भिन्न। वास्तविक भिन्न क्या है x - 2 यक्स -2 अपान x यक्स और प्लस। और नई भिन्न क्या है x - 1 अपान यक्स -1 अपान x + 1 यक्स प्लस 1 का योग कितना है 19/15 है ठीक। 19 बटे कितना है 15 है। चलिए तो इसको क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या होगा 2x यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस का 2x और माइनस का 2 प्लस का ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर और माइनस का x यक्स बटे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स हो जाएगा ठीक। इक्वल टू क्या लिखेंगे 19/15 हो जाएगा ठीक। तो देखिए ये यक्स से ये यक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 2 बटे क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स हो जाएगा ठीक। इक्वल टू क्या लिखेंगे 19 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ठीक। चलिए तो क्या कर देते हैं गुणा करा देते हैं। ये कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा ठीक। इक्वल टू कितना हो जाएगा 19x स्क्वायर और प्लस का 19x हो जाएगा ठीक। ये 15 दूनी 30x स्क्वायर 15 दूनी कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा 15 दूनी 30 इक्वल टू 19x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30x स्क्वायर माइनस का 19x स्क्वायर और माइनस का 30x हो जाएगा माइनस का 30x और माइनस क्या लिखेंगे माइनस का 19x हो जाएगा और क्या बचेगा माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक। 30x स्क्वायर माइनस का 19x स्क्वायर और माइनस का 30x इसको इस तरफ ले माइनस का 19x और ये भी इस तरफ था माइनस का 30 इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या बचेगा यहाँ 11x स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा माइनस कितना हो जाएगा
49 एक्स हो जाएगा। यक्स स्क्वायर, ओ 49 क्या है, यक्स हो जाएगा। ठीक, 49 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यक्स और माइनस क्या होगा 30 30 होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। 11 एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 49 एक्स और माइनस का कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसके यानी कि 11 3 कितना होगा 33, कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ठीक, 330। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 11 11 3 11। चलो तो क्या फैक्टर होंगे इसके 11 11 3 33 गुणा कर दीजिए 30 हो जाए और घटा दे कितना हो जाए 50 हो जाए। ठीक, तो किसमें किसमें चुप टूटे गए 55 और 11 बचे 55 और 3 दूनी कितने कितना लिखेंगे 6 माइनस क्या लिखेंगे 6 और ये क्या हो जाएगा यक्स माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 11 यक्स स्क्वायर माइनस का 55 यक्स और ये प्लस का 6 यक्स प्लस का 6 यक्स माइनस का 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 0। 11 कॉमन कर लेते हैं, 11 यक्स कॉमन कर लेते हैं, 11 यक्स कॉमन क्या बचेगा एक्स माइनस 5 यक्स माइनस क्या बचेगा 5 बचेगा 5 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का प्लस 6 कॉमन और यहाँ पर यक्स माइनस 5 बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या होगा यक्स माइनस 5 और 11 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 6 11 एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या करेंगे यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और या फिर क्या हो जाएगा ये 11 यक्स प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर कितना होगा 5 या फिर यक्स बराबर कितना होगा माइनस का 6/11 हो जाएगा। तो ये तो लेंगे नहीं माइनस का है ना, तो क्या लेंगे हम यक्स बराबर कितना लेंगे 5 लेंगे। ठीक, यक्स बराबर कितना लेंगे 5 लेंगे। ठीक, तो वास्तविक भिन्न हमें क्या बतानी है, हमें वास्तविक भिन्न बतानी है। तो वास्तविक भिन्न हमारी क्या थी वास्तविक भिन्न वास्तविक भिन्न हमारी क्या थी एक्स माइनस 2 बटे क्या थी यक्स थी। ठीक, एक्स माइनस 2 बटे यक्स। तो यक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, 5 माइनस 2 बटे कितना होगा 5 होगा। तो ये क्या हो जाएगी 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू 3/5 हो जाएगी। रोल नंबर है 12। कहता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या है 3 कम है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि उसके हर में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/15 कम हो जाती है 1/15 कम हो जाती है, तब भिन्न ज्ञात कीजिए। कहता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या है 3 कम है। चलिए मान लेते हैं माना भिन्न का हर बराबर क्या मान लेते हैं यक्स है ना। किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या है तो हम क्या कहता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है तो उसका हर हम क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा तथा भिन्न का क्या होगा भिन्न का अंश क्या होगा यक्स माइनस 3 होगा। ठीक, यही तो कहता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। हर अगर यक्स है तो 3 क्या है कम है। ठीक, तो भिन्न क्या होगी भिन्न क्या होगी ये भिन्न यक्स माइनस 3 अपान क्या हो जाएगी यक्स हो जाएगी। ठीक, ये चीज आगे कहता है यदि उसके हर में 1 जोड़ा जाए यदि हर में 1 जोड़ा जाए तो बनी भिन्न। यदि हर में 1 जोड़ा जाए तो बनी भिन्न। चलिए क्या हो जाएगी वो भिन्न फिर यक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही तो कहता है यदि हर में 1 जोड़ा जाए तो हर में हमने क्या कर दिया 1 जोड़ दिया। ठीक, तो भिन्न यदि उसके हर में 1 जोड़ा जाए यदि उसके हर में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/15 क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो भिन्न 1/15 कम हो जाती है।
तो भिन्न 1/15 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि हर में क्या कहता है, एक जोड़ दिया जाता है, यदि हर में एक जोड़ा जाए तो भिन्न 1/15 कम हो जाती है। प्रश्नानुसार ठीक, यदि हम इसमें x माइनस 3/x+1 एक इस पे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो भिन्न का मान है, भिन्न क्या है हमारी, x है ना, x माइनस 3 क्या है, x है, भिन्न हमारी तो x माइनस 3/x है। उसके बाद में कहता है यदि भिन्न में, यानी कि भिन्न के हर में यदि आप एक जोड़ दो, तो एक हमने क्या कर दिया यहाँ पर जोड़ दिया, तो कहता है फिर भिन्न जो है वो भिन्न क्या हो जाती है, तो भिन्न 1/15 कम हो जाती है। तो ये जो भिन्न है वो 1/15 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1/15 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है। ठीक, ये चीज दे रखा है। चलिए अब क्या करते हैं हम, ये x माइनस 3/x इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक, और इसको इस तरफ ले जाते हैं, माइनस x माइनस 3 क्या हो जाएगा, और ये x+1 है, ठीक है ना, x माइनस 3/x+1 और माइनस क्या हो जाएगा, ओ x ही तो है ना, ये x है, यहाँ पे x है। और x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और इसको इस तरफ लेंगे, x माइनस 3 क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू क्या होगा, 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू हमने इस तरफ ले आई है और इसको वैल्यू उस तरफ लेके चलेंगे। ठीक, यानी कि x माइनस 3/x माइनस के x माइनस 3/x+1 हो जाएगा। ठीक, चलिए गुणा कराते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ, x² प्लस का x माइनस का 3x माइनस का 3 और भी है, और भी गुणा करा लेते हैं। ठीक, यानी कि x² प्लस का x माइनस का 3x और माइनस का 3 और ये माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा, x² और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x बटे क्या हो जाएगा, x² प्लस का x इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये x² प्लस का x माइनस का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, और माइनस का 3 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² और प्लस का 3x बटे क्या हो जाएगा, x² प्लस का x इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, 1/15 हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का यहाँ पर x² हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए सारी बात क्लियर है। चलिए तो ये 3x से 3x x² से x² क्या बचा यहाँ पर, x माइनस 3 बचा है ना, x माइनस क्या बचा, 3 बचा बटे क्या हो जाएगा, x² प्लस x इक्वल टू क्या होगा, 1/15। तो ये कितना हो जाएगा, 15x और माइनस कितना हो जाएगा, 45 है ना, 15x माइनस कितना हो जाएगा, 45 इक्वल टू क्या होगा, x² प्लस x 15x और 15 तो कितना हो जाएगा, 45 और x² प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको वैल्यू उस तरफ ले जाते हैं, x² और प्लस का 15x और प्लस का x और माइनस का 15x और प्लस का क्या लिखेंगे, 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, x² प्लस का x माइनस का 15x प्लस का 45, तो ये x² ये कितना बचेगा, माइनस का 14x और प्लस का 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 5 9 45 9 5 यानी कि गुणा कर दो 45 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, ये x² माइनस के क्या लिखेंगे 9 और प्लस क्या लिखेंगे 5 और ये क्या हो जाएगा x और प्लस का 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या होगा, x² माइनस का 9x माइनस का क्या होगा 5x और प्लस का 45 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, x² माइनस का 9x और माइनस का ये कितना हो जाएगा 5x और माइनस का 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये x कॉमन, x माइनस कितना हो जाएगा 9 माइनस का कितना कॉमन 5 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये x माइनस 9 और ये x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना होगा 9 या फिर x बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो x की जो वैल्यू होंगी वो 9 होंगी और क्या होंगी 5 होंगी। ठीक, 9 और क्या होंगी 5 होंगी।
चलिए अब हम क्या बताते हैं भिन्न क्या होगी अब। चलिए तो x बराबर 9 आया और x बराबर क्या आया 5 आया। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पर यदि हम भिन्न देखते हैं, यदि एक बार क्या रखते हैं यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 माइनस क्या लिखेंगे 3 बटे क्या होगा x के स्थान पर 9 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो हमें कौन सी भिन्न बतानी है, तब वो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वो भिन्न यही है। तो एक बार तो क्या ले लिए 9, तो 9 यहाँ पर कितना 9 और ये माइनस क्या लिखेंगे 3 बटे क्या लिखेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 6 बटे 9, तो ये 3 दूनी 6 3 तिया 9, अर्थात एक भिन्न क्या होगी 2 बटे 3 हो जाएगी। ठीक, क्या होगी 2 बटे 3 हो जाएगी। ठीक, तो दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या हो जाएगी, एक बार क्या लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे x बराबर x बराबर 5 क्या देखेंगे x बराबर 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भिन्न क्या है x माइनस 3 अपान x के स्थान पर क्या रखेंगे 5 माइनस क्या लिखेंगे 3 5 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अर्थात वो भिन्न क्या होगी 2 बटे 3 कामा 2 बटे क्या होगी 5 होगी। ठीक, ये दो भिन्न होंगी।